सेक्शन 164 अंडर हाँ, ट्रांजेक्शन, प्रेफरेंशियल अंडर वैल्यू टर्न। ट्रांजेक्शन है 165 में। हम्म EUF एफ फ्रॉडुलेंट नहीं, इधर एक्सटॉर्शनेट ई है। हम्म फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है कि नहीं, इधर में देखना पड़ेगा। फ्रॉडुलेंट से रिलीज नहीं है। हाँ, हम्म अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाँ, तो यहाँ इसमें क्या क्या बात है। बैंक्रप्सी ट्रस्टी में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। कौन अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई, हम्म इसमें सवाल उठता है ना, कौन अप्लाई करेगा और किसको अप्लाई करेगा। ये बात हाँ हाँ करता है बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है ना, हाँ क्योंकि वही हम्म देखभाल कर रहा है, छानबीन कर रहा है। ठीक है, हाँ 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 करेगा हम्म एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को, हम्म है ना। यहाँ ये हाँ हाँ कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्लाई नहीं कर रहा है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी अप्लाई कर रहा है हाँ टू द ऑर्डर, फॉर एन ऑर्डर, ऑर्डर के लिए अंडर हम्म हाँ 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 अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन 164 में, 164 में हम्म बिटवीन हाँ बैंकरप्ट हाँ के लिए बीच में, हम्म बैंकरप्ट था मैं उसको कोई, हम्म ठीक है, पहला हो। हम्म हम्म अच्छा, इसी हम्म बात क्या है, इसमें बात क्या है कि सेक्शन सबसेक्शन 2 में द अंडर हम्म ट्रांजेक्शन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 should have been हम्म incurred during the period of 2 years ending हम्म on the filing of the bank application of bankruptcy। ठीक है ना। हम्म कैच हम्म पॉइंट क्या है, कैचिंग पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन बैंक्रप्सी का जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुआ, ठीक है ना, हाँ 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 एप्लीकेशन हुआ उससे 2 साल पहले, उससे दो हाँ साल तक अगर हाँ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो हाँ ट्रांजेक्शन में आएगा और काउज्ड हम्म बैंक्रप्सी प्रोसेस टू बी ट्रिगर्ड। और ऐसा कोई हम्म ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक है ना, हाँ हाँ ये बैंक्रप्सी हम्म प्रोसेस जो है, बैंक्रप्सी प्रोसेस इसी के कारण बैंक्रप्सी के मामले तक पहुंच गया, इसी हाँ ट्रांजेक्शन, हाँ ऐसा ही हम्म कोई ट्रांजेक्शन कर, ठीक है ना। हम्म अभी हम्म कोई को कोई ऐसा, मतलब इसमें बात ऐसा है कि कोई मेटेरियल ट्रांजेक्शन ऐसा जो हम्म बैंक्रप्सी पे पहुंचने का जो मेन कारण है, ठीक है ना, हम्म उसी ट्रांजेक्शन हाँ के बारे में ये बात करता है। हम्म, हम्म ठीक है, तो और अभी ये ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंकरप्ट and his associate and his हाँ associate entered into the हम्म bank and is entered in during the period of 2 years. The date of making application shall be the deemed to be under value transaction. Date of making application for bank shall be transaction between the bankrupt and his associate entered into during the period of 2 years. Preceding the date of making application of bankruptcy shall be deemed to be under value transaction for this subsection। इसी बात को दोबारा से लिखा है ना। हाँ हाँ The application for the bankruptcy trustee under the section 1, the application of the bankruptcy trustee under subsection 1, the adjudicating authority में on application क्या करेगा, on application of bankruptcy trustee under subsection 1 हम्म the adjudicating authority में, ठीक है ना, उन्हें क्या हम्म करेगा, pass an order, pass हाँ pass an order declaring undervalued transaction void, कि भाई इसका ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा, वाइड है, वाइड होगा ना, हम्म वाइड, ठीक है ना। हम्म वाइड और वाइडेबल में बहुत फर्क है। पास एन हम्म ऑर्डर by requiring any property to transfer as a part of until transaction to the estate with the bankruptcy trust as a part of the estate of bankruptcy, estate of the bankrupt, वापस उस एसेट को उस एसेट को हम्म उस एसेट को बैंक्रप्सी ट्रस्टी का पार्ट बना देगा, उसका बैंक्रप्ट का हाँ एस्टेट का पार्ट बना देगा कि भाई मैं हाँ कर सकता ट्रांजेक्शन। पास एनी हम्म pass any order as you think fit restoring the position as to what it would have been bankrupt has not entered into
अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब मान लिया जाएगा ना सामने वाले ने कुछ खरीदा था ना बेचा था, हाँ। ले आओ वापस से, हम्म। वापस से। हम्म। The order under this clause of subsection 4 clause A of subsection shall not be passed। क्या बोला है? हम्म। ये बात under value transaction shall not be passed if it is proved by the हम्म। transaction and ordinary course of business of the bankrupt। कि किसी ने ऑर्डनरी अगर ये प्रूफ हो गया कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है, ठीक है, नॉर्मल हम्म। हो गया तो हो गया। अब किसी ने सामान हम्म। बेचा, अब वे भी बेचा हाँ। और किसी ने खरीद लिया, अब वो उसकी डिसीजन हम्म। मेकिंग की गलती थी। अब ऐसा नहीं है हाँ। कि उसने गलत डिसीजन ही ले लिया ऑर्डनरी अपने नॉर्मल बिजनेस लाइफ में, ठीक है ना। हाँ। 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 अब वो हो गया अलग बात है, लेकिन किसी पर्पज से हम्म। अगर करता तो वो अलग बात है। हम्म। हम्म। Function of subsection shall not be applicable, entering bankruptcy provided this subsection shall not be applicable to be undervalued transaction entered into the bankrupt and executed and subsection 3 not applicable to undervalued transaction entered into bankrupt and executed। अच्छा 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 अच्छा, एक बात, अभी हम्म। बैंकरप्ट और उसके एसोसिएट में, अगर हम्म। एसोसिएट के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कोई रिलेटिव के ऑप्शन में, ठीक है ना, हम्म। हाँ रिलेटेड हाँ। पार्टी के साथ में कर लिया है, ठीक है ना, हम्म। तो हम्म। तब ये 5 नंबर वाला एक्सक्यूज नहीं दे सकेगा। हम्म। 5 नंबर वाला एक्सक्यूज वाला पार्टी एसोसिएट है ना, हाँ हाँ। हम्म। ठीक है ना। हाँ। ये बात, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बैंकरप्ट इंटर इनटू एन अनरिपीटेड ट्रांजैक्शन, क्या करता है, कोई किसी को गिफ्ट दे दिया, अपना कोई हम्म। प्लांट मशीनरी गिफ्ट में दे दिया सब कुछ वैसा, ठीक है, हम्म। फैक्ट्री गिफ्ट में उठा के दे दिया अपने हम्म। दामाद को, ठीक है। नो हम्म। कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द पर्सन फ्रॉम हिज बैंकर, कोई उसके लिए नहीं दिए है, इज इन कंसिडरेशन हम्म। ऑफ मैरिज, हो गया ना, दामाद को गिफ्ट हम्म। दिया, गिफ्ट दिया दामाद हम्म। को दिया, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो इसे एबीसी तीनों कवर हो गया, एक गिफ्ट दिया दामाद को, हाँ इज हाँ। हाँ। फॉर कंसिडरेशन विच इज वैल्यू मनी वर्थ सिग्निफिकेंटली लेस देन, हम्म। सिग्निफिकेंटली लेस देन। अभी 10 रुपया का चीज 9 रुपया में दे देगा तो वो नहीं है, 10 रुपया की चीज 5 रुपया में उठा करके दे देगा तो सिग्निफिकेंटली लेस होगा ना, सिग्निफिकेंटली लेस कराएगा तो 10 रुपया का सेक्शन दो हम्म। में दे देगा, ठीक। हम्म। इसमें मेन मेन पॉइंट क्या हुआ, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। इसका हम्म। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन 2 साल फ्रॉम द बैंकरप्सी, इसमें कौन किसके लिए अप्लाई करेगा, बैंकरप्सी ट्रस्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा। 2 साल हम्म। फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ बैंकरप्सी, एप्लीकेशन की हम्म। बैंकरप्सी के 2 साल के अंदर में, और हम्म। कॉज बैंकरप्सी प्रोसेस टू बी ट्रिगर्ड। 3 नंबर में बोला ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंकरप्ट एंड एसोसिएट एंटर इनटू ड्यूरिंग द 2 ईयर फ्रॉम एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन डीम टू, मान लिया जाए ट्रांजेक्शन हम्म। एप्लीकेशन ड्यूरिंग डीम टू भी, वो भी मान लिया, ठीक है ना। अभी हम्म। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, 3 काम करता है, वो हम्म। प्रॉपर्टी को वैल्यू वाइड कर देगा, ठीक है ना, हम्म। हम्म। बैंक्रप्सी का ट्रस्टी में स्टेट में वापस से ले आएगा, हाँ। पोजीशन को रिस्टोर्ड कर देगा, हम्म। ठीक है ना। ऑर्डनरी कोर्स में अगर किसी के साथ में किया है तो हम्म। पता चलेगा कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है, लेकिन अपने एसोसिएट के साथ में किया है तो मान लिया जाएगा, हर हालत में माना ही जाएगा हाँ हाँ। कि नहीं हम ऐसा नहीं कहते वैसा नहीं कहते। फॉर द पर्पस ऑफ बैंक्रप्सी गिफ्ट टू दामाद, गिफ्ट दिया, मैरिज हम्म। कंसिडरेशन में दिया, नो कंसिडरेशन लिया, हम्म। और 5 रुपया का 2 रुपया में दे दिया सामान, ठीक है। हम्म। अभी एक सौ हम्म। पैंसठ 165 में प्रिफरेंशियल ट्रांजेक्शन में और अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में क्या आता है ये देखते हैं। बैंक्रप्सी ट्रस्टी में अप्लाई, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। बैंक्रप्सी ट्रस्टी हम्म। में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी फॉर एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, ये बैंक्रप्सी
हैज गिवन दैट एनी प्रेफरेंस टू एनी पर्सन, किसी को प्रेफरेंस दे, ठीक है ना, बैंकरप्ट हैज हम्म गिवन प्रेफरेंस टू एनी पर्सन, ठीक है, that the transaction giving the preference of associate bankrupt in succession shall be entered into the bankrupt is said within 2 years from the date of application. यहाँ भी डेट ऑफ पब्लिकेशन है, यहाँ भी हम्म पब्लिकेशन है, लेकिन हम्म अगर रिटर्न नॉट, अच्छा इसमें एक अंतर है, देखो ट्रांजेक्शन हम्म, किसी अपने रिलेटेड पार्टी को अगर दे दिया हाँ प्रेफरेंस, हाँ तो दो हम्म साल तक देखेगा, हाँ 2 साल हाँ पीछे तक जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ एसोसिएट नहीं है तो ज्यादा हम्म पीछे नहीं जाओ भाई, इतना ज्यादा पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंशियल हम्म, ट्रांजेक्शन तो हो ही सकता है किसी को थोड़ा बहुत, तो हाँ हाँ ये लेना देखना है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन हाँ अंडर हाँ वैल्यू ट्रांजेक्शन में सीधा सीधी 2 साल का देखना था, ठीक हाँ है। हाँ हम्म प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में 2 साल 6 महीना देखना है। हाँ ट्रांजेक्शन गिविंग प्रेजेंट सेक्शन शैल बी प्रोसेस टू बी ट्रिगर्ड, भाई प्रेफरेंस दिया, बैंक्रप्सी प्रोसेस ट्रिगर्ड होगी किसी कारण से, हम्म होगा ही, प्रेफरेंस हाँ देगा, ये सब तो गड़बड़ काम होगा ही। हाँ किसी हाँ और बड़ा मामला में अगर प्रेफरेंस दे दिया तो होना ही है, हम्म छोटी छोटी चीजों में दे दिया भाई ठीक है, 2-5 रुपए का सामान में दाया बाया हो गया, कोई बात नहीं। हम्म हाँ, ऑन एप्लीकेशन ऑफ बैंक्रप्सी ट्रांजेक्शन पास एन ऑर्डर, फिर वही बात वही, ठीक है ना, हम्म, फिर स्टेट हाँ फिर पोजीशन रिस्टोर कर देगा, जो ही हम्म काम जो काम अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में किया था वही काम हाँ एग्जीक्यूटिंग ऑपरेटिव प्रेफरेंशियल में कर रहा है, वही काम। हम्म अंतर हाँ क्या हुआ, 2 साल और 6 महीना का प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन में फर्क हुआ, ठीक है। हाँ 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 अभी यहाँ unless the bankrupt was influenced in decision giving defense by any desire to produce intention to effect of clause B of subsection 8. Clause B of subsection 8. Adjudicating authority shall not pass an order pass नहीं करे, ठीक है ना, unless the हम्म bankrupt was influenced, bankrupt को influence कर दिया in his decision of giving preference to any person by desire to produce in relation to that an effect under clause B of subsection 8, ठीक है। 8 ये वाला 6 नंबर अभी ड्यू रहा, 7 नंबर पढ़ लेते हैं। For the purpose हम्म of the subsection 6, a person is an associate of bankrupt, otherwise than person of being employee। एक एम्प्लॉई भी है, वो भी एसोसिएट कहलाता है, लेकिन हाँ लेकिन एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन छोड़ के अगर कोई एसोसिएट बनता है एट द टाइम ऑफ हम्म गिवन, भाई अपने हम्म एम्प्लॉय को अपने टीम मेंबर को तो सभी कंपनी अगर कोई शेयर भी इश्यू करती है भाई, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को पहले तो, है ना, अपने टीम मेंबर हम्म को सबसे पहले, है ना। हाँ हाँ तो वो चीज होता है, तो वो एक अलग रीजन होगा, लेकिन अपने चाचा मामा काका को दो, ठीक है ना, तो वो हम्म एक अलग बात, ठीक है ना, हम्म वो अलग बात है। तो एम्प्लॉय वाला जो कहानी है, अंडर सबसेक्शन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंसल्टिंग टू इंटरनेट ट्रांजैक्शन, अच्छा 8 का ही पर है, 8 का ये भी, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू हैव इंटरनेट ट्रांजैक्शन ये पर्सन एक क्रेडिटर और सिक्योरिटी, हाँ अभी देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बैंकरप्ट शैल बी डीम्ड टू हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन गिविंग प्रेफरेंस टू ए पर्सन इज ए क्रेडिटर और सिक्योरिटी गारंटर ऑफ द, फॉर द पर्पस for the purpose of this section a bankrupt shall be deemed to have entered into transaction giving, मान लिया जाए कि ये ट्रांजेक्शन जो है प्रेफरेंशियली ट्रांजेक्शन है, किस केस में, हम्म इफ एनी पर्सन, इफ द पर्सन इज ए क्रेडिटर, अगर वो पर्सन क्रेडिटर और श्योरिटी और गारंटर फॉर एनी डेट टू द बैंक,
ठीक है ना, बैंकरप्ट। हम्म अगर कोई पर्सन किसी का क्रेडिटर है, ठीक है ना, हम्म हम्म क्रेडिटर है, उसका सियोरिटी है, उसका गारंटर है, ठीक है ना, हम्म उसका हाँ हाँ गारंटर है, हम्म तो उसको कम सम में बेचा गया है कोई, जो उसको अलग से देखा गया है, तो मान लिया जाएगा कि ये पर्सन, ये बंदा हम्म को प्रेफरेंस दिया गया हाँ हाँ है, दिया गया है। ये इसी कारण हम्म से एक सिचुएशन को बनाया है कि भाई अगर कोई हाँ किसी से लोन ले रखा है, तो वो हाँ उस हाँ इन्फ्लुएंस में रहेगा, रहता है कि नहीं रहता कि ठीक है भैया मेरे को हाँ हाँ ये सामान मेरे को बेचो, उसको नहीं बेचने का, वो कम हम्म में बेचता हूँ। और ऐसा काम कर दिया कि अरे उसको बेचते तो सही रहता, लेकिन मेरे को उसको जिसको बेचा उसके कारण हम्म मामला सारा गड़बड़ हो गया तो पूरा। हाँ नॉर्मल केस में किसी दूसरे को बेचते हैं तो सब मामला अच्छे हम्म से। दे हम्म bankrupt does anything suffer, the bankrupt does हम्म anything or suffer anything to be done हम्म which putting that person into the position in the event of their becoming a bankrupt which shall be later the position put where it had not been done। वही बात बोला ना, जो बात हम हिंदी में बोला हाँ कि हाँ हाँ बैंकरप्ट डज एनीथिंग, ऐसा काम कर दिया बेचारा, वो उसके लोन लाइबिलिटी है, उसका कर्जदार हो रखा है, उसके कर्जदारों हम्म ने बेचारा ऐसा काम कर दिया वो कि जो कि उसको नहीं करना चाहिए, हम्म कर्जदारी में कर दिया। इफेक्ट पुटिंग इन द पोजीशन नॉट इन, ठीक है। अभी हम्म अभी 164 और 65 हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। हम्म इसका हम्म इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा वो बताता है कुछ ऐसा, ठीक है ना। हाँ हाँ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, subject to the provision of subsection 2 an order passed by the subject to the, जो पढ़ने वाला है, हाँ, an order हाँ 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 shall not, an order passed by the shall not, subject to subsection 2 the order passed by the authority under section 64 4 or section 65 shall not give rise, shall not give rise to a right against a person interested in the property which was acquired in an intervallic transaction or a transaction giving preference whether or not he is a person with whom the bankrupt enter into such transaction। बड़ा ही बड़ा ही पेचीदा लैंग्वेज रहता है इसका नाम का। अब हम्म क्या लैंग्वेज बोला है, subject to the provision of sections order passed by adjudicating authority under section shall not give rise to a right against the person in the property which was acquired by the intervallic transaction or transaction giving preference whether or not he is a person or with whom the bankrupt enter into the such transaction and require any person to pay uh, order subject to the order passed by the अच्छा give right against the person interested in property acquired in a W transaction or transaction giving whether or not he is a person to whom the bankrupt, whether or not, ये क्या मतलब हुआ भाई, whether or not he is a person हम्म with whom, whether or not he is a person, he is a person with whom the bankrupt has entered into transaction। हम्म मतलब मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, जिसके साथ में वो ट्रांजेक्शन किया बैंकरप्ट, ठीक है ना, हम्म हम्म वो किसी और को बेच दे, हम्म तो वो वेदर और नॉट हो जाएगा। हाँ हाँ इज ए पर्सन टू होम बैंकरप्ट एंटर इनटू द ट्रांजेक्शन। अच्छा, shall not require any person to pay sum to the bankruptcy in respect of benefit received under value transaction giving preference person to whom entitled to the whether or not shall not give right against a person, against क्यों बोला है, तो
against a give rise to a right against a person against the provision of subsection 1 shall apply if the interest was acquired. The provision of subsection 1 shall apply only if the interest. The provision of subsection. अच्छा 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 अच्छा। The provision of subsection shall apply only if transaction is acquired in good faith। अच्छा अच्छा। भाई एक बात बता, हम्म जिसको जो बंदा खरीदा है, हम्म जो बंदा खरीदा है वो गुड फेथ में खरीद लिया और वैल्यू में खरीद लिया, ठीक है ना, वो एक वैल्यू में ले विदाउट नोटिस दैट द बैंकरप्ट इनटू ट्रांजैक्शन अंडर एन वैल्यू फॉर गिविंग प्रेफरेंस। ये थर्ड पर्सन की बात बोल रहा है, यहाँ एक हम्म क्वेश्चन उठा थर्ड पर्सन की बात बोल रहा है, डायरेक्ट पार्टी की बात नहीं बोल रहा है। विदाउट नोटिस हम्म दैट बैंकरप्ट फाइल एप्लीकेशन बैंकरप्सी has been passed, एक मिनट, shall not give rise by any person acquiring interest in any sum acquired by the state, any sum required to be paid to the bankruptcy trustee under subsection 1 shall be included in the estate of the bankrupt. A sum required to be paid to the bankruptcy trustee under subsection 1 shall be included in the bankrupt estate of the bankrupt। estate of the bankrupt। अच्छा, ये जरा सा क्वेश्चन मार्क है, हम्म ये जरा सा क्वेश्चन मार्क है, स्टाम्प लगा दो इसको। इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर कितना पेचीदा है। हाँ अच्छा, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या बोला है अभी? एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन में सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 extortionate transaction, a bankruptcy trustee and the adjudicating authority may make an order under this section in respect of extortionate transaction in which bankrupt has been bankrupt or बैंकरप्ट और bankrupt is or has been a party। हाँ क्या तो है हाँ पार्टी, क्या कभी पार्टी हम्म रहा है। सब्जेक्ट हाँ टू हाँ सबसेक्शन 6 an application by bankruptcy trustee may make an order हम्म under this section in respect to जिस ट्रांजेक्शन में वह एक पार्टी है और कभी भी रहा हम्म था पार्टी, ठीक है ना। हम्म हम्म अभी यहाँ भी एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन में भी क्या कहा है, ट्रांजेक्शन वुड हैव बीन एंटर्ड बाय बैंकरप्ट ड्यूरिंग द 2 years ऑन हम्म, द बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट। देखो अभी कहाँ कहाँ से क्या हाँ चीज आ गया, एकदम बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही हम्म कंफ्यूजिंग है। उसमें अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में और प्रेफरेंशियल हाँ ट्रांजेक्शन में डेट ऑफ हम्म एप्लीकेशन पकड़ा, हाँ हाँ यहाँ पे कमेंसमेंट डेट दे दिया। यहाँ पर कमेंसमेंट डेट दे दिया है। बताओ क्या मतलब है हम्म इसका। हाँ, हम्म इसीलिए मैं वहां पर 2 बार स्ट्रेस दिया था ना। हाँ हाँ इसको इसको कमेंसमेंट डेट को है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। सी हम्म फॉर क्रेडिट, हाँ सी फॉर कमेंसमेंट, हाँ सी फॉर क्रेडिट, सी हाँ फॉर सी फॉर कमेंसमेंट, कम। हम्म कमेंसमेंट। जहाँ एक्सटॉर्शनेट हम्म क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट है, वहाँ कमेंसमेंट है। हम्म 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 हम्म, और यहाँ पर 2 साल की बात, हाँ जहाँ क्रेडिट है वहाँ कमेंसमेंट है और 2 साल की बात है, ठीक है। हम्म हम्म अच्छा, यहाँ पर क्या ऑर्डर देता है, सेट असाइड। यहाँ उधर दोनों ही बात में एक ही जैसा बात बोला था, यहाँ लेकिन तीसरा टाइप का बात बोल रहा है। सेट असाइड और होल और एनी पार्ट ऑफ डेट क्रिएटेड बाय द ट्रांजेक्शन। कोई डेट है,
एक्सटर्नल हम्म ट्रांजेक्शन में क्या है ना, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में हम्म डेट क्रिएटेड हुआ, कोई डेट क्रिएट हो गया, मतलब लोन ले लिया 12 का 24%, ये वैसा ही हम्म। केस में है। इसमें कुछ लिया दिया खरीदा बेची नहीं किया है। वो डेट जो हाँ है ठीक। ना, वो डेट जो है हाँ वो हाँ उधारी जो लिया है ना, वो हाँ हाँ हाँ। उधारी के लिए एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कहानी है। बाकी सब के हम्म। लिए प्रिफरेंशियल ट्रांजेक्शन है और अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है। हम्म। vary the terms of transaction, vary the vary the terms of transaction or vary the terms of transaction security on which the security for the purpose of transaction is held। अभी कोई ऐसा मान लो किसी को, मान लो बैंकरप्ट ने क्या किया ना, बहुत डेंजरस काम कर दिया। हम्म। डेंजरस काम क्या कर दिया, कोई प्रॉपर्टी किसी को ऊपर मॉर्गेज कर दिया 24% के रेट में। हाँ हाँ। अभी वो 24% दे सकेगा भला? दे भी ना। नहीं सकेगा और प्रॉपर्टी को चुका भी नहीं सकेगा। हाँ हाँ। डेंजरस काम हो हम्म गया, जो जाल में फंस गया हम्म। सूदखोर का। सूदखोर का हाँ जाल हाँ। में जो फंसता है उसको लिए एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रांज एक्शन वाले हम्म। में उसको रखेंगे। हाँ हाँ। तो बोलेगा कि भैया 24% रेट नहीं है, बारह हम्म। परसेंट इसको चुपचाप कर दो। हम्म इतना प्रॉपर्टी जो तुम ले रखे हो, तुमने दिया है 5 लाख का लोन और रखवा लिया उसे हम्म। 50 लाख का प्रॉपर्टी। हाँ हाँ। हाँ, तुमको पांच हम्म। ही लाख का रखो ना भाई। तुम अपना हाँ जितना चाहिए उतना नहीं रखो, इतना रखने का क्या काम है? हाँ। है ना? हम्म अब इसमें बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत केस मुकदमा चलेगा, ऐसा नहीं है सीधा सीधा हो जाएगा। वो हम्म जो बोला है, जिसको दिया है, वो अपना केस करेगा, ये अपना केस करेगा। हाँ, केस कर करा करके हम्म तब हो, हाँ करके तब हो। ये अलग वकील हम्म। रहेगा, वो अपना अलग वकील करेगा। हाँ। कर करा करके ये मामला सुलझेगा। required any person who have been required bankrupt to some, जो पैसा दे दिया, आप मान लो हम्म। 24% के हिसाब से 2 साल में पैसा चुका दिया, कितना हाँ। पैसा वापस करो, हम्म। है ना? हाँ हाँ। ठीक है, पैसा वापस करो। रिक्वायर्ड इन अंडर बैंक एनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन। भैया ये प्रॉपर्टी सरेंडर कर दो, प्रॉपर्टी सरेंडर कर दो, हो गया। हम्म तुमको जितना लोन था ब्याज देना था दे दिया, तुमने 6 महीना में 24 महीना का ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट भी हम्म चुकता कर दिया। अब प्रॉपर्टी लाओ हम्म वापस। ठीक है ना? हम्म जितना प्रिंसिपल नहीं था उतना इंटरेस्ट ले लिया। अब हम बारह हम्म। परसेंट के हिसाब से जोड़ेंगे तो मेरा हाँ। प्रिंसिपल ब्याज चुक गया। हम्म। चलो फ्री करो प्रॉपर्टी। हम्म ठीक है, रिक्वायर्ड मी पर्सन टू से एनी सम paid or any other property surrendered to the property trustee shall be included in this statement. Sum paid or any property surrendered to the vendor shall be। अब वो कहाँ जाए, इंक्लूड कहाँ होगा भैया? स्टेट में जोड़ दो, इसकी हम्म प्रॉपर्टी में जोड़ दो, है ना? हम्म। कुछ तो आया घर में, हाँ हाँ। कुछ तो आ गया। फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्कशन इन्वॉल्वमेंट एक्सॉर्बिएंट पेमेंट, एक्सॉर्बिएंट पेमेंट दे दिया। हम्म प्रिंसिपल लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ में अनकंसेंसेबल पेमेंट होता है, अनरीजनेबल पेमेंट दे, हम्म। 30% का ब्याज भी सुना होगा, है ना? हाँ हाँ। वो सब बहुत डेंजरस ब्याज। हम तो इतना तक सुने हैं, 4 4 5 5% महीना पर लोग ब्याज पर ले लेता है। हाँ वो तो होता ही है। पता है ना? क्या हुआ चार चार ऐसा? परसेंट क्या, बड़ा बाजार में आजकल के दिन में 10% पर डे का ब्याज में भी लेके काम करता है। मगर पैसा का कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब किसी का
ऐसा ही आदमी है जिसको कुछ नहीं है, ले लो जिसका जिसका। सुबह के टाइम पे लेके जाता है वो, घूम घूम के साड़ी ये सब का जो पहले आता नहीं था क्या, हम्म। चांदी ये सब का, वो हम्म। सबको खरीदता है। हम्म। पैसा अगर आया तो आके शाम को दे देगा, नहीं आया तो सब कुछ समेट के भाग जाता है। हम्म। वही बात है। देने वाला भी वैसा ही, लेने वाला भी वैसा ही रहता है उसमें। हाँ हम्म। देने वाला भी 10 तो सोचेगा कि 10, दो चार को दे दिए तो पैसा वसूल हो जाता है, उसमें से एक चला गया। हाँ हाँ। कैंडिडेट एक्सटेंड बाय द पर्सन रेगुलेट प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, any debt by a person regulated by the provision of financial service in compliance with the law interest will not be considered। अच्छा, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो रिलेटेड बाय, हम्म अब कोई बैंक दे दिया, ठीक है ना, हम्म। वो सब में ही हाँ सब कहानी नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ 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 बैंक से ले लिया तो बैंक से कितने ही परसेंट में ले लिया, ब्याज में, हाँ हाँ ठीक हाँ है ना, बैंक भी देता ही है तो। हाँ, वो तो देता ही है। हाँ, दे देगा। तो बैंक के ऊपर में ये हाँ। लागू नहीं होगा, ये सेक्शन 167। हम्म। कहानी क्लियर है। हाँ। चलो, एंजॉयमेंट भी आ रहा है अभी। हम्म। ऑब्लिगेशन कौन। अंडर कॉन्ट्रैक्ट। हम्म This contract shall apply to a where contract has been entered by bankrupt person in bank obligation under contract. This person shall section shall apply। ये सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है? Where a contract entered into by bankrupt with the person of bankruptcy before the bankruptcy commencement date। हम्म Before the bankruptcy commencement date में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया, हम्म। हाँ मतलब आफ्टर एप्लीकेशन, हाँ बिफोर का बात बोला है लेकिन आफ्टर द कमेंसमेंट एप्लीकेशन और बिफोर द ये को बोलता। ठीक है, पढ़ते हैं ना पहले, उसके बाद देखेंगे क्या है इसका निकल के आ रहा हाँ। है। एनी पर्सन टू ए कॉन्ट्रैक्ट अदर देन द बैंकरप्ट में अप्लाई द अथॉरिटी order discharging the obligation part under this contract, pay damages by any party none for performance of the contract, any party to conduct otherwise when any damage payable by the bankrupt by virtue of section B shall be probable as a bankrupt debt, probable as a हम्म bankrupt debt when bankrupt is a party to a contract under this section jointly, under this jointly when bankrupt is jointly another person, a person may sue or to sue without joinder of the person, joinder. In law, a joinder is a joining two person more legal issue together. Proceedingly, joinder allow the multiple issue heard. Hearing trial is done when the issue or parties involved overlap sufficiently to make process efficient, more fair. Wikipedia. In a law, joinder is a joining of two or more legal. Hmm. Joinder is a joinder allow multiple issue to be heard. ठीक है, हम्म तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकाल लेते हैं। Obligation under this contract, they will internal contract before the contract. Any party to the contract will apply to the for an, a party to a contract under the contract may apply। अच्छा, a party to a any party to a contract। अच्छा अच्छा, हम्म ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अगर कोई हम्म कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो हम्म रखा है, तो वो पार्टी अदर देन द बैंकरप्ट, हम्म, हम्म इसमें बैंकरप्ट को नहीं पावर दिया। एनी पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट में हम्म अप्लाई द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी एन ऑर्डर हम्म डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑब्लिकेंट और द बैंकरप्ट अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। भैया मुझे फ्री करो, कॉन्ट्रैक्ट हम्म बैंकरप्सी कमांसमेंट डेट के अंदर में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, हम्म। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तो तोड़ना पड़ेगा ना, हाँ। तोड़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को, है ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हम्म। अभी हो ही नहीं सकता है, और बैंकरप्ट हो जाए उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो हाँ एग्रीमेंट बैंकरप्ट तो। हाँ अब जो एग्रीमेंट बन गया है, अब जो एग्रीमेंट हम्म। बन गया उसको तो कोर्ट से उसको करा देना, जैसे छोड़ देंगे तो लाइबिलिटी बना रह जाएगा उसको। तो हाँ भैया
जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हो, अगर किसी बैंकरप्ट के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ और बाद में पता चला कि बैंकरप्ट हो गया है बोलना, जा करके हम्म एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओ, जा करके अप्लाई हम्म करो। ये कॉन्ट्रैक्ट और इसके साथ में नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट जहां पर भी है, कम बेसी नुकसान हो, लेना देना हो, ले दे हम्म करके तोड़ दो कॉन्ट्रैक्ट को। वहां और हम्म कुछ होने का नहीं है ना। ये सेक्शन हाँ उसी पर्सन को बोल रहा है यहाँ बात कि भैया अपना कॉन्ट्रैक्ट हटा हम्म लो यहाँ से। एनी पर्सन बाय कंटेंट ऑफ हाँ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ डैमेज एनी पार्टी। अगर पार्टी ने पेमेंट ऑफ डैमेज बाय पार्टी और द बैंकरप्ट नॉन परफॉर्मेंस, पेमेंट बाय द पार्टी डैमेज बाय द पार्टी। भैया कोई वो नहीं किया है। भैया तुम एग्रीमेंट अप्लाई करो, अच्छा बात है। हम्म तो तुमको अगर तुम नहीं काम कर पाए, तुम पेमेंट ऑफ डैमेज दे करके काम नक्की करो, या बैंकरप्ट से हम्म, जितना चार्ज करना है चार्ज कर लो, लेने ले करके दे करके काम नक्की करो, यही करने का मतलब हुआ। हाँ हाँ है ना। उसको अटका के मत हाँ रखो हम्म कॉन्ट्रैक्ट को। एनी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उतना छोटा मोटा का बात थोड़ी नहीं है कि हो गया छोड़ दिया काम हो गया, ये सब है ना। हम्म, हाँ करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का बात हो रहा है। एनी हाँ हाँ डैमेज payable by the banker by virtue under section shall be probable as the bankrupt debt। अच्छा, bankrupt debt ये सब, अगर इसमें ऐसा पता चल गया कि कुछ बैंकरप्ट को ही हम्म कुछ देना पावना है, तो उसको हम्म बैंकरप्ट डेब्ट में जोड़ देगा। ठीक है ना, बैंकरप्ट डेट हम्म, में जुड़ जाएगा। हाँ कॉन्ट्रैक्ट का हाँ लेनी देनी, हम्म कुछ मिलना रहेगा तो मिल जाएगा। हम्म। हाँ हाँ when the bankrupt is a party to a contract under the section jointly or in the then in the jointly, that person may sue or sued in respect of contract without the joinder of जॉइंट joined without the, that person may sue or sued। हम्म हम्म, उसको अलग से सूट कर लो भाई, उसको भी अलग से सूट हाँ कर लो। बैंकरप्ट बैंकरप्ट था, हम्म और भी कोई आदमी था उसके साथ में, तीन पार्टी था मिल हाँ करके। हाँ तो उसको ज्वाइंडर मत बनाओ, उसको ज्वाइंडर वाइंडर मत बनाओ, इसका कहानी अलग ही रहने दो बैंकरप्ट का। उसको हाँ सूट, हाँ जो थर्ड आदमी को सूट करना है अलग से सूट कर लो तुम अपना कोर्ट में जा करके। हम्म इसको ज्वाइंडर हम्म फाइंडर मत बनाओ, क्योंकि इसका हम्म, इसका तो कोर्ट का किस्सा यहाँ चल ही रहा है। इसको हाँ तुम हाँ कैसे जोड़ोगे। है ना। हम्म अभी यहाँ मीटिंग खत्म करते हैं, 1 मिनट बचा हम्म हुआ है, और 169 बचा हुआ है। ठीक है ना। हम्म, हाँ हाँ 10 से लेकर के 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा फिर हम्म आऊँ। ठीक। हम्म।